हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी कोशिश करूंगी कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये टॉपिक समझाऊं विद द आपका जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में जो आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। देखिए, प्लियोट्रॉपी यदि मैं सिंगल भाषा में कहूँ तो क्या होता है। देखिए, हम जानते हैं हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर जीन रिस्पॉन्सिबल होता है किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए या किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, लेकिन प्लियोट्रॉपी में होता क्या है, किसी एक सिंगल जीन की वजह से यदि आपके एक से ज़्यादा ट्रेट्स इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो वो आपकी प्लियोट्रॉपी है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि एक आपका सिंगल जीन हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है सिंगल ट्रेट के लिए। ठीक है, सिंगल ट्रेट कह लो या फिर सिंगल कैरेक्टर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन यदि वही सिंगल जीन अगर आपका एक से ज़्यादा मोर देन वन, ठीक है, अगर यही सिंगल जीन ये अगर इन्फ्लुएंस करता है आपके मोर देन वन ट्रेट, एक से ज़्यादा ट्रेट को यदि वो इन्फ्लुएंस कर रहा है तो उसे हम प्लियोट्रॉपी कह देते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, बट विद द एग्जाम्पल आप ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल हमारे पास इसका फिनाइल कीटोन्यूरिया का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। फिनाइल कीटोन्यूरिया जो कि आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर में भी आप इसे कवर करते हो, लेकिन ये आपके प्लियोट्रॉपी का भी एग्जाम्पल है। अभी देखिए, फिनाइल कीटोन्यूरिया में बेसिकली बच्चा होता क्या है। फिनाइल कीटोन्यूरिया में अब जैसे कि हम जानते हैं हमारी बॉडी में डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं। कुछ हमारे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ हमारे नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसेंशियल अमाइनो एसिड हमें डाइट में लेने पड़ते हैं, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में बन जाते हैं, उन्हें डाइट में हमें लेने की उतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो वैसे ही हमारी बॉडी में दो अमाइनो एसिड्स की हम बात कर लेते हैं। एक है आपका बच्चा फिनाइल एलेनिन की यदि मैं बात करूं देन ये आपका जो है वो एक इसेंशियल अमाइनो एसिड है। ये आपका एक इसेंशियल अमाइनो एसिड है। नॉर्मली हम इसे डाइट में लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर इसका क्या काम रहता है, हमारी बॉडी के अंदर इसका काम रहता है कि ये फिनाइल एलेनिन जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो एक एंजाइम की हेल्प से, और उस एंजाइम का नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम। ठीक है, ये आपका एंजाइम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। ये फिनाइल एलेनिन इस एंजाइम की हेल्प से हमारी बॉडी में टायरोसिन की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और इस टायरोसिन का हमारी बॉडी में क्या काम रहता है, ये टायरोसिन हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने में हेल्प करता है, प्लस हमारे कुछ जैसे एपिनेफ्रिन हो गया, आपका नॉर एपिनेफ्रिन हो गया, आपका डोपामिन हो गया, इन्हें बनाने में ये आपका जो है वो हेल्प करता है टायरोसिन। ठीक है, लेकिन फिनाइल कीटोन्यूरिया डिसऑर्डर में बच्चा होता क्या है, वो पर्टिकुलर जीन जो इस एंजाइम को बना रहा है, ठीक है, वो पर्टिकुलर जीन ठीक है, जो इस एंजाइम को बना रहा है, दैट इज दी, आपके एंजाइम का क्या नाम बताया मैंने आपको, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। और ये एंजाइम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसी एंजाइम की सहायता से आपका जो फिनाइल एलेनिन है वो टायरोसिन बना पाएगा। तो वो पर्टिकुलर जीन जो इस फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम को बना रहा है, उस जीन में
म्यूटेशन हो जाती है। तो इस एक सिंगल जीन में आपके मान के चलिए म्यूटेशन हो गई, तो म्यूटेशन होने की वजह से ये पर्टिकुलर जीन आपका फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बना पाएगा। और अगर हमारी बॉडी में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बनेगा तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और टायरोसिन जो अभी तक नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड की तरह रह रहा था, क्योंकि उसे हमें डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं है, अब वो आपका एज ए इसेंशियल अमीनो एसिड एक्ट करेगा। ये आपके बायोमॉलिक्यूल का भी क्वेश्चन कवर होता है। कैसे ये होगा? क्योंकि अभी तक हमारी बॉडी में टायरोसिन को फिनाइल एलेनिन बना रहा था, लेकिन होगा क्या अब, क्योंकि फिनाइल एलेनिन को वो एंजाइम नहीं मिल पा रहा है तो वो टायरोसिन नहीं बना पा रहा है, तो टायरोसिन को अब हमें डाइट में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कि इस एक पर्टिकुलर जीन में म्यूटेशन की वजह से टायरोसिन का जो लेवल है वो कम हो गया, जिस वजह से न्यूरोट्रांसमीटर एपिनेफ्रिन का थोड़ा लेवल कम हो जाएगा, लेकिन हम इसे डाइट से फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करें फिनाइल एलेनिन की, अब देखिए क्योंकि फिनाइल एलेनिन को वो एंजाइम नहीं मिल रहा है जिससे वो टायरोसिन नहीं बना पा रहा है, तो होगा क्या, ये फिनाइल एलेनिन हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन बॉडी, ये बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और ये सबसे पहले हमारे ब्रेन को अटैक करता है। ये हमारे ब्रेन को अटैक करेगा जिससे हमें कई ट्रेट्स देखने को मिलेंगे, और वो पर्टिकुलर ट्रेट्स आपके क्या क्या होंगे, हमें मेंटल रिटार्डनेस देखने को मिलेगी, हमें हेयर पिगमेंटेशन मतलब आपके हेयर पिगमेंटेशन आपकी कम होगी, आपकी स्किन पिगमेंटेशन में आपकी कमी आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपका एक तरह से प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। कैसे ये प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है? देखिए, एक सिंगल जीन में आपकी म्यूटेशन आई, उस जीन में जो इस एंजाइम को बना रहा है, एक सिंगल जीन में म्यूटेशन आने की वजह से एक तो आपका टायरोसिन का लेवल कम हो गया जिससे न्यूरोट्रांसमीटर एपिनेफ्रिन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। सेकेंडली हमारी बॉडी में फिनाइल एलेनिन एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, हमारा ब्रेन को इसने अटैक करना शुरू कर दिया, हम मेंटल रिटार्डनेस हमें देखने को मिलेगी, प्लस हमें जो है वो स्किन पिगमेंटेशन देखने को मिलेगी, हमें हेयर पिगमेंटेशन में कमी देखने को मिलेगी। तो सिर्फ एक इस सिंगल जीन में म्यूटेशन की वजह से इतने ज़्यादा इफेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। एक सिंगल जीन इतने ज़्यादा ट्रेट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, यही आपकी प्लियोट्रॉपी है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स के लिए, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।